हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर 8 कर रहे थे जिसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। देखिए, ABCD एक आयत है जिसमें विकीर्ण AC एंगल A और एंगल C को, कोण A और C को समद्विभाजित करता है। तो हमें दिखाना है कि ABCD जो हमारे पास है वो वर्ग है। एंड सेकंड पार्ट, विकीर्ण BD एंगल B और एंगल D को समद्विभाजित करता है, मीन्स ये वाला विकीर्ण। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है कि ये एक आयत है। तो इसकी अपोजिट जो साइडें होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी हमारे पास। तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है इज इक्वल टू AB भुजा जो है वो CD भुजा के बराबर है और AD भुजा CB के बराबर है। AB इज इक्वल टू CD एंड सेकंड हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है आयत की। उसके बाद हमें दिया है कि AC जो विकीर्ण है वो एंगल A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो पहले हम इसका विकीर्ण बना लेंगे। ये बना लेंगे हम विकीर्ण। इसके जो एंगल्स हैं वो समद्विभाजित करते हैं। दोनों एंगल A और C को इससे समद्विभाजित करता है। इसके हम नेमिंग दे लेंगे एंगल्स के, जैसे कि इसको 1 2 3 4। ठीक है, कोई और भी नाम दे सकते हो आप, ABC XYZ जो भी आप चाहो। 1 2 3 4 हमने नेमिंग कर दिया। अब दिया क्या है, ये जो समद्विभाजित है इसका मतलब है समान दो भागों में, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ये हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में। अब चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे, जो कि हमें प्रूव करना है कि ABCD एक हमारे पास वर्ग है। ठीक है, देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल ये वाली AB एंड C। ठीक है, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या क्या है हमारे पास, उससे हम प्रूव करेंगे। ABC ट्रायंगल में हम देखो, इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि 2 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और हमारा प्रूव हो जाएगा वर्ग। तो हम गिवन कंडीशन लेकर जो हमें नहीं पता उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन दोनों को लिख लो जो कि हमें दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया है। ठीक है, हमें चाहिए ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे हम, देखो एंगल 2 इज इक्वल टू हमारे पास किसके हैं, एंगल 1 के। ठीक है, देखिए हमारे पास जो ये है, दो समांतर रेखाएं हैं AB एंड CD, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अपोजिट साइड बनने वाले एंगल, मैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मैं कहाँ पे आपको एंगल्स बता रही हूँ इक्वल है। दो पैरेलल लाइनें हैं, उसके बाद एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो उसके दोनों तरफ बनने वाले एंगल क्या होते हैं, एकांतर कोण। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ क्या होते हैं, अंत एकांतर कोण। तो इससे हमें पता चल गया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसको होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। एंगल, यही तो लिखना था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 4 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है और इसका रीजन हम क्या देंगे, अंत है एकांतर कोण। अंत है एकांतर कोण। ठीक है, हमें चाहिए 2 एंड 4 इक्वल आने हैं। तो देखिए यहाँ से एंगल 2 जो है हमारे पास वो यहाँ पे किसके इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आया है। और गिवन कंडीशन क्या कहती है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दी हुई कंडीशन से। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा हमारे पास। एंगल 2 और 4 इक्वल होते ही हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है, एंगल 2 की सम्मुख भुजा। एंगल 2 की सम्मुख भुजा कौन सी है, जो एंगल 2 के कोण 2 के सामने है, BC। एंड एंगल 4 की सम्मुख भुजा कौन सी है, एंगल 4 की सम्मुख भुजा है AB। अगर एंगल्स इक्वल हैं, कोण इक्वल हैं, तो हमारी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, AB इज इक्वल टू BC। और इसका रीजन हम क्या देंगे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। और जब भी आसन, अब ये क्या देखो, AB और AB के साथ लगती हुई जो रेखा है BC, इन दोनों को आपस में हम बोलते हैं आसन भुजाएं। जब आसन भुजाएं, किसी भी आयत की आसन भुजाएं बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ग होगा। आसन भुजाओं का मतलब पहले से ही हमें पता था कि AB और CD इक्वल है, BC और AD इक्वल है। ये तो पहले से ही पता था क्योंकि आयत गिवन थी। अब हमें ये भी पता चल गया कि AB इज इक्वल टू BC है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये दोनों इक्वल होते ही, ये दोनों तो पहले इक्वल थी और ये इक्वल इसके पता चल गई, तो इसका मतलब ये चारों ही भुजाएं हमारी बराबर हो गई। तो हम बोल सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछा है कि विकीर्ण BD, तो अब विकीर्ण BD बनाना पड़ेगा हमें। इसको हम यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, विकीर्ण BD ले लिया हमने। अब बोला गया है कि एंगल B और एंगल D को समद्विभाजित करता है। ये जो विकीर्ण है
इसको, इन दोनों को समद्विभाजित करता है। इसको हम कुछ नाम दे लेते हैं इनका, ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ए बराबर है बी के एंड सी बराबर है डी के। ये प्रूव करना, अगर ये प्रूव हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बी डी विकिरण है वो ए एंड बी एंड डी एंगल को समद्विभाजित करता है। इसमें हम क्या लेंगे, त्रिभुज ले लो, ए बी डी एंड बी डी सी। इन दोनों को हम सर्वांश हम प्रूव कर लेंगे, ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी, इन दोनों को हम सर्वांश हम प्रूव कर लेंगे तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ए बी डी एंड बी डी सी, इसमें हमारे पास ए बी डी एंड बी सी डी क्या है, हमारे पास बी डी इज इक्वल टू बी डी, वो बेनिस्ट है, कॉमन है, मतलब दोनों में यूज हो रखी है ये वाली रेखा। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये दिया था हमें, सम्मुख भुजाएं आयत के बराबर होती हैं। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमें दिया था, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये बेनिस्ट हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी सर्वांशम है ट्रायंगल बी डी सी के। और कौन सा गुण यूज हुआ हमारे पास, ट्रिपल एस, मतलब भुजा 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 सर्वांग क्षमता। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये दोनों सर्वांशम प्रूव हुई तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ गया, किससे, सीपीसीटी रूल से। बाई सीपीसीटी हमारे पास क्या आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है इसका मतलब एंगल बी, और ये दोनों इक्वल है इसका मतलब एंगल डी को समद्विभाजित करते हैं। तो हमारा प्रूव हो गया है। अतः विकिरण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं।